यूँ तो राहुल गांधी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी चर्चाओं में हैं क्योंकि राहुल गांधी गुजरात में पहुंच गए हैं और अहमदाबाद में जाकर भाजपा को चैलेंज किया और भाजपा से कहा कि जिस तरीके से हमने भाजपा को अयोध्या में मात दी उसी तरीके से हम गुजरात से भाजपा को बाहर कर देंगे। लेकिन जनता से जानेंगे जनता क्या सोचती है, क्या वाकई राहुल गांधी का प्रभाव इतना प्रभावशाली हो चुका है कि वाकई गुजरात से भी वो भाजपा को साफ कर देंगे। क्या शुभ नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। हिमांशु भाई, एक बात बताइए, आज राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए और वहां पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा साफ अयोध्या से करी वैसे ही गुजरात से कर देंगे, मोदी को साफ और भाजपा को साफ। ये देखिए पप्पू है, इसको नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये इसका नाम राहुल गांधी है, ये पप्पू ही है। देखो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, इसको ये भी नहीं पता अयोध्या से तो हम जीते हुए उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हारे हैं। तो पप्पू उसका नाम, मैं कहता हूँ पप्पू से बड़ा और गधा भी नाम, क्योंकि जो भी नाम इस पे हो सकता है। भाई साहब कल बहुत अच्छी बीमारियों के नाम बता रहे थे, तो सारी बीमारियों के नाम इस पे अच्छा है। मेंटल डिसऑर्डर के अंदर इसको थोड़ा पता होना चाहिए, हम जीते हुए। अब आ जाओ हराने की बात। ये तो अभी भी कह रहे थे इनके सहयोगी इंडिया अलायंस वाले केजरीवाल, सातों की सातों सीटें पे हम जीतेंगे, तो सातों की सातों सीटें पे ये इनके अलायंस वाले भी हार गए। और बाकी जगहों पे भी जहाँ हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तमिलनाडु में बढ़ा है, वहाँ भी हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है। ये हराएंगे, कहाँ से हराएंगे? आपने जो कुकृत्य किए हैं लोग उसे भूले थोड़ी ना है। आपने क्या क्या नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी संसद चालू होते के साथ यही कहना चालू कर दिया, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हिंसक हिंसक। किसी ने सही बोला, जैसे होता है ना तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोल दिया खत्म, वैसे हिंसक 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 दिखा दिया। ये मुस्लिम है, इसने दिखा दिया और हरकतें इसकी बिल्कुल वैसी है पप्पू वाली। और लोग इसको देखे, अभी तक किसी ने 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू होने के बावजूद भी इसका घेराव नहीं हुआ। बहुत सोचने का विषय है, ये विडंबना है देश की कि अभी तक इसका घेराव हुआ नहीं। और किसी और समुदाय के बीच में बोलता तो शायद सर तन से जुदा अभी तक हो भी जाता, अभी हुआ भी नहीं इसका। और इतना इसलिए बोल पा रहे क्योंकि पता है ये वाला समुदाय बड़ा सहनशील है और कुछ भी कह दो कैसे हराएगा। सर मैं आपको बताता हूँ, यूपीआई 99 सीटें वो पाए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो रेट है, जो दर है वो बढ़ा है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि इस वजह से हम गुजरात भी जीत जाएंगे। रुकिए, ऐसा है, देखिए ये साबित हो चुका है कि अगर आप हिंदू को गाली देंगे तो आपकी सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, ठीक है, तो वो ये बात साबित हो गई। तो इसके बाद अगर उनको ये करने के बाद उनकी सीटें बढ़ी हैं तो जेन्युइन सी बात है वो यही करेंगे। इसमें तो आपको सोचना है ना कि आप गाली खा के वोट देंगे। और रही बात ये, अब मैं राहुल गांधी की बड़ी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने केवल हिंसक कहा है, लेकिन उनके खानदान की हिस्ट्री कुछ और है। अब मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ जब मनमोहन सिंह से। ठीक है, मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को, लेकिन स्पेशली मुस्लिम। उसके बाद सत्ता में जैसे 91-92 में आया तो वर्शिप एक्ट लाए थे। आप अपने मंदिर के बारे में नहीं जान सकते। 87-88 राहुल गांधी LTT के खिलाफ अपनी सेना भेजी बिना तैयारी के, 3,500-4 हजार सैनिक हमारे मारे गए थे, सबसे बिगेस्ट कैजुअलिटी है उनकी। 84 सत्ता में आते ही सिखों का नरसंहार कराया ना। ठीक है, उसके पीछे ये 1975 इमरजेंसी, आपके जीने का अधिकार। 1968 में 69 में गौ रक्षकों को हत्या करवाई, सीधे संविधान गोली मरवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंटवारा करवा के 50 लाख से ज़्यादा लोगों का मर्डर करवाया। और उसके बाद 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को विस्थापित कराया कि नहीं कराया? तो जिस पार्टी की इतनी खतरनाक हिस्ट्री के बाद अगर उसने हिंदू को हिंसक बोल दिया तो इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए भैया। उसने कोई नुकसान नहीं किया, उसने खाली मुंह से बोला और उसका फायदा हुआ है। तो क्या वो इसी के आधार पर कह रहे हैं कि गुजरात से भी मोदी को हरा देंगे? भैया चुनाव का मतलब ही यही होता है कि हमको जीतना है। बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे सकते हैं, तो अगर उन्होंने गुजरात में जीतने का दावा कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसमें कितनी सत्यता या कितना ये खरा उतरेगा पैमाने पे। ये सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव लड़ने से पहले भाषणबाजी है खाली। ठीक है, हाँ। आपको क्या लगता है कि इसमें सत्यता है, कोई दम है या नहीं है? मेरे को 2 मिनट दो। दे दो भैया, चलिए भैया। क्या पूछ रहे हो? सही उत्तर दूंगा टॉपर। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा को अयोध्या में शिकस्त दी उसी तरीके से गुजरात के अंदर भाजपा को देंगे। तो दिल्ली की नहीं कह सकते क्या? वो वहाँ की कह रहे हैं। दिल्ली में 7 सीट आएंगे, नहीं आई बहुमत से? बिल्कुल नहीं है। फिर मोदी के सपोर्टर हैं, कार्य अच्छा करें, टॉपर काम करें। जो नंबर 2 का कार्य करते हैं उनके अड्डे रोक दिए।
बदमाशी खत्म कर दी है तो दर्द उनके हो रहा, हमारे नहीं हो रहा। लेकिन छात्रों की बात, मजदूरों की बात तो राहुल गांधी करते हैं। अरे कहाँ मजदूर, कहाँ गरीब आई हमारा देश। एक मिनट, 1000 रुपए दिहाड़ी चल रही है एक बेलदार की, और जो निठल्ले कमा के नहीं खाएं उनको तो महंगाई लगेगी। आलू भी महंगा, तेल भी महंगा, शराब भी महंगी, जीरा भी महंगा, तेल भी महंगा, सब महंगा लगेगा। जो कमाएगा नहीं उसको कोई महंगा नहीं है। और हम भी कमाते हैं, हम भी नौकरी करते हैं प्राइवेट, हमें महंगा। घोषणा कर दी कि इस बार गुजरात जीत जाएगी। उसने उन्होंने तो ये भी कि कटाकट पटापट पटापट सबको लालच दिया ना, इन्होंने सबने लालच दिया नेताओं ने कि तुम्हारे एटीएम में जाएंगे, पेटीएम में जाएंगे। एक कह रहा है खटाखट, एक कह रहा है फटाफट, अपना सत्ता जीत लिया, बाहर में जाए जनता। ये नेता तो झूठ भी बोलते हैं, अधिकार जब ही तो पाते हैं। उन्होंने एक बार बोल दिया 400 से पार, तो क्या जुल्म कर दिया मोदी जी ने। हमारी भी वोट थी। राहुल गांधी कह रहे हैं 400 से रोक दिया हमने। अरे राहुल जी ने कुर्सी क्यों नहीं संभाली, सत्ता क्यों नहीं संभाला? राहुल जी में इतना ही बड़ा दम था, मोदी जी नहीं संभाला ना। आज भी सीट मोदी जी संभाल रहे हैं ना। मेरी भी वोट मोदी जी के लिए गई थी, कार्य टॉप किए उन्होंने, रोक दिया सगरे अड्डे जो नंबर 2 की कमाई करते थे। चैलेंज कर रहे हैं गुजरात में घुस के वो। अरे वो कहीं भी घुस जाएं, जब तक मोदी काम टॉप होंगे हमारे देश में। मतलब गुजरात नहीं जीतेगी कांग्रेस? अरे जीतो या हारो हमें नहीं, जब हमें मोदी चाहिए। अरे तो वही तो वो कह रहे हैं कि गुजरात जीत जाएंगे हम। अरे योग्य सुनो भाई, ये कुछ भी कह देते, ये कुछ भी कह देते हैं राहुल जी, तो कुछ कहते हैं। नेताओं पर भरोसा मत करो। और एक बात बता दूं, बीजेपी जब तक है, जब तक मोदी जी हैं, उनके चेहरे पे ही जय जयकार हो रही है। मेरी सुनिए, अब इनकी सुनो। जाना मत अभी। मैं भाजपा सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गरीब के बच्चे वहाँ पे जो पेपर लीक हो गया, जो किराए पे रह के पेपर दे रहे थे, उनका क्या हुआ? उनके बारे में दोबारा पेपर निकाला? कुछ जांच हुई? कुछ नहीं हुआ। चुनाव हुआ, जांच वाच तो हुई ना, गिरफ्तारियां भी हुई ना, तो उससे क्या होगा? जिनका भविष्य खराब होगा वो आ जाएगा वापस। आपने तैयारी किया? नहीं, मेरे चाचा के लड़के ने तैयारी करी। आपको नीट का फुल फॉर्म पता है? मेरे को नहीं पता। अरे तो भैया, जब आपका फुल फॉर्म नहीं पता, आप नीट के पेपर की लीक बात कर रहे हो, बताइए नीट का फुल फॉर्म क्या है? मेरे को नहीं पता। यूपीएससी का लड़के, मेरे चाचा के लड़के ने यूपीएससी का फुल फॉर्म बताओ। मेरे चाचा के लड़के ने कर रखा है। यूपीएससी का आप तो एक तरफा बोल रहे हो। एक तरफा यार, तुमसे मतलब सवाल पूछ लिया तो मतलब मैं एक तरफा बोल रहा हूँ। आपकी मन पसंदीदा बात करूंगा तो मैं आपका फेवरेट हूँ। मतलब मैं आपसे यूपीएससी का फुल फॉर्म ना पूछूं, हमसे मैं नीट का फुल फॉर्म ना। मैं बता रहा हूँ, मेरे चाचा के लड़के ने कर रखा, उनका क्या? लीक का बात कर रहे हो तो ये बताओ नीट का फुल फॉर्म क्या है? मेरे को नहीं पता ना। अरे नहीं पता तो भाई बात मत करो यार एग्जाम के बारे में। फिर किसके बारे में करूँ? तो उसके लीक के बारे में तो बोलना चाहिए ना कम से कम अभी तक। लीक के बारे में तुम्हें पता कि गिरफ्तारियां हुई है? तो जो पेपर उन्होंने किया उनका फिर क्या होगा? भाई उनके लिए री एग्जाम के लिए बोला गया है, दोबारा एग्जाम भी होना है। और जो उनकी जो उम्र निकल जाएगी। ठीक है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या? मेरे को नहीं पता ना, उतना मैं नहीं वो। तो तुम इतना क्यों? उनके बारे में पूछ रहा हूँ ना। उनके बारे में बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? कौन सरकार करेगी ये सब? ठीक, अभी जो सत्ता में उन्हीं से पूछूंगा ना, जो सत्ता में उन्हीं से सवाल करूंगा ना, दूसरे से करूंगा। चलिए ठीक है आपका। मेरी पहले बात सुनो, अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है और किसी का बाप अगर पढ़ा लिखा नहीं, तो उनसे सवाल पूछते रहोगे? अरे कम से कम ये तो अधिकार है ना उनका, पूछने का जो ठेला। लेकिन आप तो युवा है ना, आप तो अभी युवा है, आपको तो पता रहना चाहिए। जब आपको मुद्दे पता है तो आपको इसका फुल फॉर्म भी ये पता है। और रही बात अब जैसे यहाँ पे भाई ने बोल के गए, कांग्रेस की बुराई करे गए। बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, देश में सबसे ज्यादा काम किया है। नहीं आना चाहिए उसमें। भाई ये बताइए, चलिए ये नीट का मामला था, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज राहुल गांधी गुजरात में पहुंचे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा को हमने शिकस्त दिया उत्तर प्रदेश में, वैसे ही हम गुजरात में हरा देंगे भाजपा को। क्या लगता है आपको, भाजपा हार जाएगी? आराम से हार जाएगी। गुजरात में हार जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हारेगी। इस बार 400 पार नहीं हुआ ना। अच्छा ये बताइए, भारत में लोकसभा की सीटें कितनी है? भारत में 503 सीटें हैं। 543 सीट है भाई, 500 सीट है यार। क्या तुम ये कह रहे नहीं जीतेगी इलेक्शन, कांग्रेस जीत जाएगी। हाँ मतलब बीजेपी इलेक्शन आने से पहले ही, वोटिंग खुलने से पहले ही एक सीट आ चुकी थी, बीजेपी के पास वहीं पे गुजरात में। ठीक है, उसके बाद 85% बीजेपी पे आए हैं, तो कैसे नहीं जीतेगी? अब वहाँ पे आप समझ लीजिए मिनोरिटी आ गए कि मेजोरिटी आ गए हैं, कैसे नहीं जीतेगी, कैसे नहीं बनेगी? और ऐसे ही आते हैं अनपढ़, जिसे कहते हैं राहुल गांधी, वो उसके जर्मन शेफर्ड के पाले हुए, आधे बिस्कुट वो खा लेता, आधे इनको डाल देता है, तो इन्हें पता कैसे होगा? बस आधी थोड़ी सी रील देख के आ गए, भाई कर दी बकलोली, हो गया। ऐसे ही लोगों को, ठीक है भैया, ऐसे ही लोगों को पता नहीं होता कि क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है। ठीक है, इनको पता तो है नहीं कितनी सीटें हैं, उसके बाद इन्हें नीट के पेपर लीक का बता दो। भैया बता भी देंगे तब भी आप अनपढ़ बढ़ के मेरे को ही मूर्ख साबित करोगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को बताने का?
आखिर पेपर लीक कांग्रेस के भी टाइम में तो होते थे। कभी कानून क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? कानून बनाने की अगर कोई बात कर रही है तो वो सिर्फ भाजपा सरकार है। चलिए आप एग्जाम की बात छोड़ो, ये बताओ आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, कह रहे हैं कि गुजरात से भाजपा हारने वाली है। सारे एफर्ट लगा लिए वहाँ पे केजरीवाल ने जाके, ठीक है, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे करके, तब भी भाजपा का एक बाल तक बाका नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद अब रह गई कांग्रेस की 28 में से 26 सीटें भाजपा ने मार ली, ठीक है। उसके बाद भी अभी इनको लगता है कि कांग्रेस वहाँ जीतेगी। अरे वो गुजरात है, ठीक है, तुम्हारी रायबरेली नहीं। अरे वो भी वही कह रहे हैं कि मोदी के गुजरात में जाके मोदी को शिकस्त देने वाले हैं। जो भाजपा ने गलतियां कर दी थी ना इस चुनाव में, अब वो नहीं करेगी। और इस बार जिस तरीके से साफ होंगे ना राहुल गांधी, पता भी नहीं चलेगा। उस बार सिर्फ जो हमारे प्यारे प्यारे देश के भोले भाले लोग हैं, जो अभी भी अशिक्षित है, गांव के लोग, मैं ये नहीं कह रहा शहर के देखो, शहर दिल्ली है, 7 सीट पे लात मार दिया क्योंकि पता था जुमलाबाजी है। वहाँ के लोग आ गए 8,500 के चक्कर में कि भैया 8,500 मिलेगा, मस्त, हमारे घर पे कोई कमाए ना कमाए हमारे घर का खर्चा चल जाएगा, ठीक है। तो इसके चक्कर में आके वोट मार दिया। अब जाके महिलाएं पैसे मांग रही हैं तो इनकी बोलती बंद हो जा रही है, ठीक है। तो अब इन्हें समझ में आ गया सबको कि भैया ये सारी जुमलेबाजी थी, सारी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी। तो इसकी वजह से गुजरात में ये हार जाएगी। बिल्कुल कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ, एक सीट नहीं लाएगी इस बार। मतलब जनता इन बातों पे भरोसा करती है और इन बातों को देखती है कि कौन झूठ बोला। समझ गई, पछतावा कर रही है यूपी की जनता की मैंने क्यों कर दिया। आज के गुजरात वाले ऐसी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गुजरात वाले समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इसके लिए नहीं करेंगे। और यूपी के जहाँ तक लोगों की बात रही ना, वहाँ पे सिर्फ घोटालेबाजों ने राज किया है। कभी शिक्षा मिली ही नहीं वहाँ के लोगों को, कभी बिजनेसमैन वहाँ का आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों? वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है, वहाँ से सिर्फ लड़ाई, गुंडे, माफिया आगे बढ़े हैं हमेशा से। कभी भी आप इतिहास उठा के देख लो, कभी बिजनेसमैन आगे बढ़ा ही नहीं। उसका कारण है कि जहाँ पे घोटालेबाज आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे भ्रष्ट सरकार रहेगी, वहाँ पे यही होगा। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कम आएगी, शिक्षा कम लोगों को प्राप्त होगी, तो ऐसे ही जुमलेबाजी के चक्कर में पड़ेंगे और राज्य का सर्वनाश होगा। ठीक है चाचा, आपसे भी हमारा यही सवाल है। राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचकर चैलेंज कर रहे हैं भाजपा को, कह रहे हैं कि भाजपा को मोदी के शहर गुजरात में ही इस बार मात देंगे हम। गुजरात हिंदुस्तान का लगभग 22-23% जीडीपी अलग ही अकेले देती है, जीएसटी अकेले। इतनी समझदार वहाँ के लोग हैं। और 30 साल हो गए वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि मोदी जी के और भाजपा के नेतृत्व में वहाँ जो प्रोग्रेस किया है, वो पप्पू इस बात को समझता है। और आज 30 साल में तो पप्पू वहाँ एक विकेट नहीं गाड़ पाई, और वो मोदी जी को हटाने का और भाजपा का हटाने की सपना सोच लिया। पहले आप जहाँ जहाँ उनके खूंटे गड़े थे वहाँ तो उखड़ गए, राजस्थान से उखड़ गए, छत्तीसगढ़ से उखड़ गए, पंजाब से उखड़ गए, और हर जगह से उखड़ते सिमट गए। जो कांग्रेस थी वो सिमट गए। वो अपने घर को बचाने की सोचे, फिर मोदी जी को गुजरात से हटाने की सोचेगा। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। अब की बार भी क्या मिला उनको? 1 सीट मिली। मध्य प्रदेश में क्या मिला? नील बट्टा नील, कुछ नहीं मिला। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मोदी को। जो कुछ इस बार पार्टी के द्वारा गलती यूपी में हुई, वो गलती सुधार किया जाएगा, और फिर अगले बार वही सपना साकार होगा जो सपना लेके हम चले थे, जो मोदी जी चले थे। राहुल गांधी के अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आया कि इतनी बड़ी बात कह देना कि गुजरात जीत जाएंगे? तभी तो लोग उन्हें पप्पू कहता है। और कहता किस लिए है? इसलिए तो कहते हैं कि अगर 540 में से अगर 99 लाए तो अपने आप को सोचता कि भी मैंने 200 में से 100 ले आया, और कल ही मोदी जी हटेगा और मैं बैठ जाऊंगा। अरे तुम मूर्खों की सरदार, तुम्हें कौन समझाए? मूर्खों के सरदार ही है। और मोदी जी ने हाँ, नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, जनता भी कर रही है। मूर्खों की सरदार तुम्हें कौन समझाए? समझना चाहिए उसको, जो तुम्हें विपक्ष लायक लोगों ने दिया है अगर वोट बहुमत, तो विपक्ष में बैठ करके देश की जनता के जो मूलभूत सुविधा उसको उठा, जनता के बीच में जा। जैसे अभी हाथरस गया है, ऐसे 5 साल जा, जनता सोचेगी जो मोदी जी सही है या फिर तू सही है। अगर ऐसा ही करता रहेगा, संसद के अंदर में हिंदू के बारे में बोलेगा, ईसाई के बारे में बोलेगा, मुस्लिम के बारे में बोलेगा, भगवान के बारे में, सनातन के बारे में बोलेगा, तो अब की बार 99 आया, अगले बार 9 ही पर सिमट जाएगा। ये बात बिल्कुल वो उसको भी पता है कि अगले बार मुझे 9 ही आना है। इसलिए तो वो सोच जानबूझ करके ये वो हिंदू को प्रताड़ित करता है, मुस्लिम के बारे में कभी बोलता है। सारे ग्रंथ को लेके गया, मुसलमान के ग्रंथ को भी लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं लेके गया?
तो ये बात सबको देश की जनता समझती है। उनके कहने से, लालू के कहने से और इन गठबंधन चोरों के कहने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता बहुत अब समझदार हो गया है, हर बात को समझता है कि हमें कौन सी पार्टी से सुरक्षा भी मिल रहा है और हमें सरकार भी सही हर तरह से विकास भी मिल रहा है। तो कौन देगा, क्यों देगा इन गधों सबको, कौन देगा इनको चोरों को? साथ जितने चोर हैं ये देश तो लूटने वाले हैं, ये देश को बनाने वाले थोड़े ना। इनको देश के आगे ले जाने की सकारात्मक सोच थोड़े ना। इनको तो ये है कि लूटो खाओ लुटाओ। और इस चीज़ को देश की जनता ने 50 साल से झेलते झेलते अब 11 साल से चैन की नींद बिल्कुल सोया है। जो कभी भी अखबार खोलो तो घोटाले की नाम नहीं आता है। पहले अखबार खोलते थे ये घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, तंग आ चुकी थी देश की जनता। अब 10 साल से चैन की नींद सो रही है। अब इनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मोदी जी को हमेशा टारगेट करते हैं। सरकार से इनको नहीं है परेशानी, परेशानी सिर्फ है मोदी से कि मोदी तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बन गया, जैसे कि इनके बाप की जागीर हिंदुस्तान है। लेकिन अभी से गुजरात को टारगेट कर रहे हैं, लगता नहीं कि कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग रात को सपने देखते हैं, ये दिन को सपने देखने वाले हैं। आप बताइए, आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं वैसे ही गुजरात में भी हार जाएगी भाजपा। भैया मैं पहले तो मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ कि 28 बच्चे मर गए गुजरात में। ना इंटरनेशनल मीडिया वालों ने दिखाया और ना पेपर वालों ने फ्रंट पेज पे छापा उसको। तो फिर आपको कैसे पता चला ये बता तो रहा हूँ, छठे पेज पे छापा उसको, छठे पेज पे छापा। और इतना सा आर्टिकल है कि गुजरात के अंदर 8 बच्चे जल के मर गए। तो ये है मीडिया का दम। चलिए ठीक है, हम पे टिप्पणी करना बहुत आसान है। आपकी बात नहीं कर रहा, ये इंटरनेट सर आप लोग का क्या है, को कुछ सूचना मिलती होगी तो वो भी मीडिया के जरिए और कभी तारीफ भी करती है। मैं इंटरनेशनल मीडिया, जैसे आपने क्या कहा अभी, क्या कहा, जैसे सुनो ये बोलते रहे हमने। बताइए राहुल गांधी के इस दावे में कितनी मजबूताई आपको, आप मानते हैं कि गुजरात से मोदी को बाहर कर देंगे या भाजपा को समाप्त कर देंगे राहुल गांधी? बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं कर। एक नेता जो है वो लड़ेगा खड़ा। यही इन लोग के अंदर थी बड़ी बात थी ना कि कांग्रेस, मोदी जी बोल रहे थे कांग्रेस समाप्तवादी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? बाबा जी का ठुल्लू हो गया ना। कौन सी तीर मार ली? ले अब बता, तीर इन्हें 100 जूते मारो फिर भी शर्म नहीं है। जूते खाने वाले इन्हें हार गए। गांधी को आप मानते हैं कि अगला आगे जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें भाजपा हार जाएगी गुजरात से? देखिए, नेता जो है अपनी पार्टी को प्रमोट करता है और वो कहेगा, उसका धर्म है कहना कि हमारी पार्टी आएगी और हम यहाँ से इन्हें खत्म कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। जो भी आदमी अपने काम के प्रति श्रद्धावान है वो कहेगा करेगा, और जो दोगलावान है वो नहीं कहेगा। ये कहना जो अभी मीडिया वाले 6वें पेज पर दिखाओ, जो हमें दिखाने ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, वो अपनी पार्टी को मोटिवेट कर रहे हैं। पार्टी को संभाल के रखे, जितना भी 99 है ना, पहले उसी को संभाल के रख लिए तो समझिए कि बहुत। जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक मोदी प्रधानमंत्री देश का रहेगा। राहुल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला राहुल जी है। क्या बात कर रहे हो? इस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं, इस तरह का वार्तालाप करते हैं वो कि उनको सारा लोग क्यों पप्पू कहता है। हम तो नहीं कर रहे हैं ना, पूरा दुनिया पप्पू क्यों कर रहा है, इसीलिए कहता है जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिएगा इस बात का क्या लॉजिक क्या है, मतलब हमको समझाइए कि राहुल गांधी संसद में, सुनिए मैं बता रहा हूँ, संसद में लोग गया था, संसद में चर्चा किस चीज पर होना चाहिए? देश के विकास पर होना चाहिए, होना चाहिए, मेडिकल पे विकास, वही मैं बता रहा हूँ, देश के विकास पर होना चाहिए। बराबर कहते हैं कि बीजेपी ने धर्म का भी ये करता है, तुष्टीकरण करता है, लेकिन किसने किया वहाँ पर? वहाँ तो राहुल गांधी को सुना हमने। वही कहते हैं ना, तो शुरू से कांग्रेस पार्टी का इतिहास पलट के देश की भी बंटवारा भी किया तो कांग्रेस ही ने किया, ठीक है। वक्फ बोर्ड बनाया तो कांग्रेस ही बनाया। क्या हिंदू बोर्ड नहीं बनाना चाहिए? जब तुम वक्फ बोर्ड बनाए, 4.5 लाख मंदिर हमारी टैक्स देती है, तुम टैक्स से हमारे जी रहे हो और अरे सुनो, एक और भी कुछ कांग्रेस ने बनाया, बता दो। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो क्या कहा कि हमारे देश की संसाधन में पहला अधिकार, ये बोलने की क्या अधिकार थी? अधिकार हमारे सारे जनता को होना चाहिए ना, तो बोलने का क्या? तो शुरू से तुष्टीकरण इन्होंने किया है, इन्होंने क्या, इसीलिए तो पार्टी इनकी बिखर रही है। अपने पार्टी को तो संभाल ले। कौन जिला है? मैं जिला से काम करता हूं, हमारा जिला से
जिला जिला से कोई मतलब नहीं। हमारे जिला से क्या मतलब है? अरे छोड़िए ना हम बता रहे मुजफ्फरपुर है मेरा, मुजफ्फरपुर बिहार है भैया। बिहार है। छोड़िए छोड़िए, सुनिए आप, हमारा सवाल मुजफ्फरपुर से है, बिहार से है। ठीक है। अब हमारा प्रमुख सवाल आपसे ये है, क्या राहुल गांधी गुजरात में कोई चमत्कार कर पाएंगे? कोई चमत्कार, जो एक सीट आई है ना वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी उनकी, लोकसभा में एक सीट पाए हैं वो भी चली जाएगी। देख लीजिएगा अगले सभा। हमकी बात तो वो गलत स्टेटमेंट देके कि टकाटक इस चक्कर में अब वो अपने बदलते हैं। सब अखिलेश यादव के बदौलत उनकी सीट आई है। कांग्रेस के 15 लाख आ गए सर, आपके खाते में 15 लाख आ गए। 15 लाख मेरा भाई मुद्दा नहीं भैया, मुद्दा नहीं भैया मुद्दा नहीं। एक मिनट, मेरा मुद्दा कुछ और है भाई, मेरा मुद्दा कुछ और है। मेरा मुद्दा, एक सेकंड, मेरा मुद्दा भटक जाएगा भाई साहब। हम ये करें, सब भाइयों का मौका दो, 1 मिनट टाइम दे दो भैया, 1 मिनट मिलना या 2 मिनट सबको दो। आपको भी समय दिया, हाँ, सबको, हम सबको भी दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और कह रहे हैं कि मोदी को यहाँ से हम चैलेंज करते हैं, इस बार गुजरात में भाजपा का सुपड़ा सा, कांग्रेस का सुपड़ा साहब अब की हो जाएगा, अगर अब की नहीं तो अब क्या हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, ये इनके अपने जीवन में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये मोदी को उखाड़ कर फेंकेंगे। अरे आग को जो बुझा सके वो दम कहाँ है पानी में, और जो नरेंद्र मोदी को झुका दे वो दम कहाँ किसी के नानी में। मोदी जी को हराएंगे ये, हैं? हमारे एक नेता बृजभूषण शरण सिंह, मैं गोंडा जिला का हूँ, कैसरगंज के हैं, बोल दिया कि गांधी परिवार में अगर किसी में दम है आकर मेरे सामने चुनाव लड़ लें। अरे की तरह ये लोग भागे हैं, ये मोदी को हराएंगे। अब क्यों नहीं हरा लिए? 99 सीट ला करके उतान है, एकदम उतान है, मानो प्रधानमंत्री बन गए। अरे सर पप्पू ही रहेगा, कहाँ ही प्रधानमंत्री बनेगा ये। और जब ये प्रधानमंत्री बनेगा तब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। हाँ, अगर राहुल गांधी जैसे लोग, इसीलिए मैं चुनाव में एक लाइन बोला था कि कैसे मैं सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। राहुल गांधी पप्पू के लिए था कि कैसे मैं सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरे रैलियों में देखा है झंडा पाकिस्तान का। ये राहुल गांधी को मैं आपको बता देता हूँ, इनका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये कहीं भी जाकर के कुछ भी बोल देते हैं। अभी आपने देखा होगा, इन्होंने संसद में बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। क्यों? और राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी अगर हिंदू नहीं है तो टारगेट करेंगे। मैंने एक बात बताओ मुझे, जिसका बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी। कमजोर नहीं कहना, मत कहो। हम बिल्कुल कमजोर, आपका सेहत ठीक है तो ठीक है, कमजोर है भाई है। वो अभी अपनी ब्रजभूषण सिंह को पहली बात पार्टी ने, ब्रजभूषण, अरे इनके भाई का जवान तो दे दो, नहीं बता, फिर आप क्या सुन लेंगे। ब्रजभूषण सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनको बेटे को दिया। और सुनिए, आपने परिवार में तो रहा, समा लूट गया कोई और, महफिल सजाई आपने, समा कोई और लूट गया और आप जीत गए। अब पूछो आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा तो सवाल वही है कि राहुल गांधी चमत्कार किस तरह करेंगे? ये कह रहे हैं कि एक सीट तो वहाँ पे पाए। देखिए, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करता है, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करता है। आज भारत के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के अंदर राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, उगता हुआ सूरज है। और मैं बोलने लगा, मैं बोला तुमने ना कमजोर भाई, हाँ, उगते हुए सूरज है वो। आज आप 99 से लेकर आपको पानी पिला रहा है, 9 बार आपको पानी पिलाया है लोकसभा के अंदर, और आप चिल्लाने लगे, आप खड़े भाई, आप बोल रहे हो वो पानी पिला रहा है, 99 लेके वो संसद से भाग जाता है, कोई जवाब देता नहीं है, वो संसद में जवाब देते नहीं है, वो लोग भाग जाते हैं। भाग जाते हो, वॉकआउट करते, क्यों करते हैं? सांसद किस लिए बनाया? खड़गे साहब इसलिए बनाया, सांसद इसलिए बनाया कि जनता का जवाब दे। जो जवाब ले रहा है, अगर वो प्रश्न कर रहा है तो उसका जवाब भी सुनना चाहिए उसे। हाँ, बोलिए सर। ये बताइए, राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचकर कह रहे हैं कि गुजरात से हार जाएगी भाजपा, मोदी जी का। बीजेपी हार ही नहीं सकती, वो सपने ले रहा है, वो सपने लेते रहेंगे। वही मोदी का गुजरात, और वहीं पे जाके कह रहे हैं कि इस बार ना कभी आज तक तो 20 साल 25 साल हो गए गुजरात में बीजेपी की सरकार हुए, आज तक तो उनसे वो हारे नहीं। आज क्या हरा देंगे? वो कभी नहीं हरा सकते। वो सोच रहे हैं, वो सोचते रहेंगे। देखिए, इनकी बहुत अच्छी बात कही कि जब सदन पे भाग क्यों गए, जब राहुल जी बोल रहे थे तब मोदी जी खड़े हुए ना, डिस्टर्ब किया ना, राजनाथ सिंह खड़े हुए ना, डिस्टर्ब किया ना, और आपके अमित शाह खड़े हुए डिस्टर्ब किया ना। जब खड़गे जी खड़े हो गए
जब खड़गे जी खड़े हो गए मोदी जी के बीच में बोलने में, आपने क्यों उनका स्पीकर बंद करवाने की बात करी? आपने क्यों इनको 2 मिनट बोलने दिया? इस 2 मिनट नहीं बदल दिया, वो राहुल गांधी बता रहे हैं। उसके बाद में जब मणिपुर पे बात करने के लिए, अरे उसके बाद में तो बात बोलो, उसके बाद हाँ, जब आप बोलने नहीं, आप अगर बोलने नहीं दोगे, जब हम जैसे आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को माइक 2 मिनट टाइम नहीं दोगे तो ये मेरी बेइज्जती है ना। मैं क्यों आपके सामने बोलूंगा? मैं चला जाऊंगा। बताता हूँ, सुनो, मैं बताता हूँ, उसका उनका स्पीकर क्यों बंद कर पता है? पार्लियामेंट में इनको बोलने की नहीं। अरे वो हाफ माइंड आदमी है, उलूल दुलूल कुछ भी बोल देगा तो भाई सबका अपमान होगा ना। और मैं बता देता हूँ, सुनो, मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी को जब बोलने का तरीका ही नहीं तो उनको कौन बोलने देगा? मंच पर जाएगा, वहाँ हेलो हाय बाय गुड बाय गया टाटा, यहीं कहीं संसद में करने लगा तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? खड़े होंगे तो बताओ मुझे। सर आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, आज राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को मोदी के गुजरात से ही हरा के चलेंगे। अरे चले जाए यार, क्या दिक्कत है? हरा तो दें पहले, खुद अभी तक तो हारे अभी आए तो जीते तो कहीं नहीं है। राहुल के कार्यकाल में कौन से कहाँ जीते हैं बताओ आप मेरे पास? अरे वो खुद जीत गया तो क्या हो गया यार? जो आदमी 543 सीटों जीतना चाह रहा, 2 जगह जीत के उल्लू, जो 2 जगह जीत के सोचा में जाना जीत गया। हाँ, मांग रहे थे, उसी में ठीक है, वो वही ठीक है, वही ठीक रहेंगे। ये भी तो 4 सेंधमारी कर पाएंगे गुजरात में? 240 हैं अकेले के, 240, वो टोटल मिला के 338 हैं, 238 हैं। मोदी का मुकाबला अभी 20 साल में राहुल नहीं कर पाएगा, 20 साल में, क्योंकि मोदी के कर्म ऐसे हैं। हमारा तो खून से रिश्ता मोदी का, क्या अगर गलत काम मोदी का उसे भी खींच लाएंगे उठा के। पिछली बार 300 सीटें दी थी ना, अब की 200, उसकी भी 240 रह गई। कुछ तो कमी उनमें होगी तभी तो इतनी आई। कुछ झूठा नैरेटिव फैलाया, सुन लो पूरी बात यार, 40 तो झूठा नैरेटिव फैलाया है, खटाखट अभी झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। उसकी 240 सीटें, उसके बाद कह रहे हैं कि अगस्त में गया। अबे कोई आधार तो बताओ कि यूँ गया, कोई आधार तो बताओ। अब मेरे माने ये बहस नहीं चलनी चाहिए, अब बहस चलनी चाहिए कि क्या काम मोदी गवर्नमेंट करे जिससे देश की तरक्की हो। विपक्ष को जैसे कि ब्रिटेन में हुआ है, ब्रिटेन में हारने के साथ उसने धन्यवाद प्रस्ताव पास कराया, आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है। अरे सुनक का ऐसा होना चाहिए। टांग खिंचाई कर रहे हैं, अगले ने शपथ ले ली, 2 स्तंभ मजबूत स्तंभ में वो नहीं हट रहे हैं, वो यूँ नहीं हट रहे। वहाँ अकेला मोदी है, यहाँ 70 खसम है। यहाँ पे ममता अलग खसम बनेगी, केजरीवाल अलग कहेगा मैं खसम बना रहे हूँ तेरे को, और तुम्हारे वो तमिलनाडु वाला का अलग खसम बना रहे हो तेरे को, केरल वाला अलग कहेगा मैं खसम बना रहा हूँ तेरे को। यहाँ एक खसम तो मोदी है कम से कम, इसलिए दोनों टिके रहे हैं, कहीं नहीं जाना दोनों को। और अगर गए तो मैं बेइज्जती होनी है उनकी। गुजरात वाला जो प्रोस्पेक्टिव इस बार लाए हैं, कुछ नहीं है यार, ये हवा बना रहे हैं अपनी, हवा गई हवा में, ये कुछ नहीं होना है। 5 साल मोदी गवर्नमेंट स्थापित के साथ चलेगी और इसका कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि मोदी जी को बहुत जबरदस्त अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है उनको। राहुल गांधी के अनुभव को और मोदी जी के अनुभव को, राहुल ने क्या करा अभी तक यार? पन्ने फाड़े बाद मनमोहन के, उनने पास करा दिया संसद, उनने फाड़ दिया साफ नहीं। मतलब मनमोहन ऊंचा रहा कि वो राहुल गांधी ऊंचा रहा? मुझे तो मनमोहन जी रहने वाले थे, लेकिन ऐसे आप देखो ना क्या एक प्रधानमंत्री के जो संसद में पास कर दिया उसको तुम फाड़ रहे हो, उनको तुम अपने बुजुर्ग के अवहेलना कर रहे हो उनकी तुम। मतलब एक लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री की बहुत महत्व होता है। और जिस मनमोहन को वो बता रहे थे बहुत बड़ा वो है अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट का ही तुम पन्ना फाड़ रहे हो, कौन सा तरीका है? मैं कह बच्चा है अभी, मोदी जी ने सही स्टेटमेंट दिया है, बाल बुद्धि सही स्टेटमेंट दिया इनके लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। इनके लिए इसलिए स्टेटमेंट सही दिया है, इनके सारे काम ऐसे हैं। अब कल का घटना का बताओ, छोटा सा घटना का, रेलवे स्टेशन गए नई दिल्ली के, 7 फोटोग्राफर ले गए और 7 ही ड्राइवर ले गए, पता नहीं कहाँ से ड्राइवर ले गए, वो ड्राइवर वहाँ के थे भी नहीं, जबकि रेलवे स्टेशन पे हमेशा 25 ड्राइवर हमेशा रहते हैं गेस्ट हाउस बन के। रेलवे ने भी कह दिया कि ये ड्राइवर, अरे भाई साहब उत्तर रेलवे छोड़ो, उत्तर रेलवे के दक्षिण रेलवे के सारे रेलवे के गेस्ट हाउस बना हुआ है अलग से, और कम से कम 100 ड्राइवर हमेशा रहते हैं, तो गाड़ियाँ जाती हैं और वो ड्राइवर थे ही नहीं, जो लेके गए वो ड्राइवर थे ही नहीं, क्योंकि रेलवे स्टाफ कह रहे हैं हमारे यहाँ के नहीं है। अब जो सोचो विपक्ष का लीडर है तू यार, अपनी इज्जत समझ यार, अब कम से कम तू हाँ अपना, और तुम कह के जाते वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, एक सांसद आ रहे हैं, अब सांसद तो दिल्ली में 3 से 4 आते हैं रेलवे स्टेशन पे, और राहुल गांधी वो खुद कह के जाते मैं आ रहा हूँ, तो उनकी अलग भगत होती यार। तुम काम ही ऐसे कर रहे हो
तो पब्लिक भी दुआ हंस रही है यार, क्या बताऊं। ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, कुछ भैया की रह गई। हाँ, आखिरी भैया की। तुमने मजा बहुत लिया। नहीं ये बताइए, राहुल गांधी पे वो तो किया यार ना। सुनो, उत्तर रेलवे ने मना कर दिया कि भाई वो लोको पायलट है ही वो नहीं। यहाँ के नहीं, तो राहुल गांधी ऐसी हरकत यहाँ करते के नहीं, क्यों? उन्होंने कहा यहाँ के नहीं है, वो कहीं के तो थे। आप ये कह रहे कैमरे वाली बात, अरे तुम गुफा में जाते हो तो कैमरा लेके जाते हो, गुफा में जाते हो साधना करने ना, तब भी कैमरा ले जाते हो, प्रभु राम मंदिर जाते हो तो कैमरा ले जाते हो। भाई वो प्रधानमंत्री है, वो उनका कुछ। राहुल गांधी क्या है? ये देश के विपक्ष का नहीं, नेता राहुल नहीं है। गांधी क्या है? विपक्ष का नेता नहीं है, सांसद अभी तो बने। तो अभी तो बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। जी। अगर एक नेता अपना, अगर आप मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी तो 10 सालों से प्रधानमंत्री है। हाँ तो तुम फोटो कैमरा सेशन तुम ले जाओ, ठीक है, अच्छा तुम ले जाओ, अरे ठीक है। नेहरू जी का चलता था। तो चल वही प्रधानमंत्री थे। अगर कोई दूसरा वही कह रहे हैं, वो तो दूसरा कोई ले जा रहा है तो तुम बुरा क्यों मानते बुरा हो? नहीं और सुनो, तुम 303 पे थे, 240 पे आ गए, तो आपके अंदर कोई कमियां रही ना। 45 पे थे, 99 हाँ, आप 99 आ बढ़े। गए, वो बढ़े, तुम घटे हो ना। तो जो स्टेप ले रहा है वो तो आगे बढ़ेगा, और तुम घट रहे हो तो घटते रहो। चलिए ठीक है, इसी के साथ जो लोग वीडियो पे आए वो कमेंट करके जाएं, और अगर आप चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।